धड़कते दिलों, सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम कबूल हो। आज की स्टोरी मेरे बन जाओ। समंदर में खूबसूरत जल परियां रहती थीं, जिनमें 6 बहनें थीं। इनमें 5 जल परियां बहुत खुश थीं, लेकिन सबसे छोटी जल परी को समंदर में रहना बिल्कुल पसंद न था। वो समंदर से बाहर निकलकर जमीन पर जाना चाहती थी। जब कभी वो समंदर की सतह पर आकर नीले आसमान और उड़ते हुए परिंदों को देखती तो वो सोचती समंदर से बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। एक रोज नन्ही जल परी बहनों को बताए बगैर समंदर की सतह से बाहर आ गई और साहिल की जानब जाने लगी। अभी वो साहिल से दूर ही थी, उसे एक डूबती हुई कश्ती नजर आई जिसमें मौजूद एक नौजवान मदद के लिए आवाज दे रहा था। नन्ही जलपरी उसकी तरफ चली गई और उसे समंदर के साहिल पर ले आई। साहिल पर पहुंचकर वो नौजवान बेहोश हो चुका था, तो नन्ही जलपरी उसे एक चट्टान का सहारा दिया, फिर वो वापस समंदर में चली गई। नन्ही जलपरी ने समंदर में जाकर अपनी दादी से पूछा, क्या हम हमेशा समंदर में ही रहेंगे? हम जमीन पर क्यों नहीं जा सकते? दादी जल परी ने कहा, बेटी, जल परियों की दुनिया ये समंदर ही है, जहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। जमीन पर रहने वाले और हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा फर्क है। नन्ही जल परी ने दादी से कहा, क्या मैं इंसान बनकर जमीन पर जा सकती हूँ? दादी ने उसे प्यार से समझाया, तुम ऐसा मत सोचो वरना बहुत पछताओगी। जल परी समंदर की जादूगरनी के पास चली गई और उससे कहा, आप मुझे इंसान बना दें ताकि मैं जमीन पर आसानी से चल फिर सकूं। समंदर की जादूगरनी निहायत मकार थी। उसने नन्ही जल परी से कहा, मैं तुम्हारा ये काम कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या दे सकती हो? नन्ही जल परी ने जवाब दिया, मैं कुछ भी देने को तैयार। समंदर की जादूगरनी ने कहा, मेरी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। याद रखो, ये शर्त बहुत मुश्किल है। नन्ही जल परी जमीन पर जाने के लिए बेचैन थी, इसलिए उसने कहा, आप बताएं क्या शर्त है? समंदर की जादूगरनी शर्त रखी कि वो इंसान बनने के बाद बोल नहीं सकेगी। नन्ही जल परी ने फौरन शर्त मान ली। जादूगरनी ने उसके लिए एक खास जुदाई शरबत तैयार किया। फिर उसने मुंह में मंत्र पढ़कर फूंका और जुदाई शरबत नन्ही जल परी को पीने के लिए दिया, जिसको पीकर नन्ही जल परी निहायत ही खूबसूरत लड़की के रूप में आ गई। नन्ही जल परी इंसानी रूप में आकर बहुत खुश हुई और समंदर के बाहर साहिल पर आ गई, जहां वो नौजवान मौजूद था। उसने नन्ही जलपरी को बताया कि वो दरअसल एक शहजादा है। नन्ही जलपरी शहजादे के साथ उसके महल में चली गई, जहां शहजादे ने उसको लावारिस लड़की समझकर एक कोने में जगह दे दी। एक दिन महल में शानदार दावत का एहतमाम किया गया। शहजादे ने नन्ही जलपरी को भी दावत में आने का कहा। जब नन्ही जलपरी दावत में आई तो शहजादे ने सब मेहमानों से उसका तारुफ करवाया। इस मौके पर शहजादे के वालिद ने उसकी शादी हमसाया मुल्क की शहजादी से तय कर दी थी। इस दावत का एहतमाम भी इसी सिलसिले में किया गया था। नन्ही जलपरी शहजादे की किसी और के साथ शादी तय पै जाने पर बहुत अफसरदा हुई। वो बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन इशारे से शहजादे को बोल रही थी कि तुम मेरे बन जाओ, पर शहजादे को कुछ समझ न आया, जिस पर जल परी महल से भागकर समंदर के किनारे पर आ गई। अब वो जमीन पर नहीं रहना चाहती थी। इतने में उसे समंदर में अपनी 2 बहनें तैरती हुई नजर आईं, जिसको उसने इशारे से अपने पास बुलाया और दोबारा जल परी बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। नन्ही जल परी की बहनें समंदर में गईं। समंदर की जादूगरनी से लाया हुआ शरबत उसे पीने के लिए दे दिया, जिसको पीते ही वो दोबारा जलपरी बन गई और उसने दोबारा कभी समंदर से बाहर जाने की ख्वाहिश नहीं की। अब वो हमेशा समंदर में ही रहती है। स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।